My friend, today is God's day of wisdom for you. God wants to shower you with His wisdom. प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर के बुद्धि का दिन है। परमेश्वर अपने बुद्धि को आपके ऊपर उंडेलना चाहते हैं। Proverbs 28:26 says, नीति वचन 28 अध्याय 26 वचन, Those who trust in themselves are fools, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, but those who walk in wisdom are kept safe. और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है, or are saved from destruction. या फिर नाश होने से बचता है। My friend, मेरे मित्रों, wisdom is the power to excel in this world. इस दुनिया में उत्कृष्टता को पाने के लिए बुद्धि तो एक सामर्थ है। Not just worldly wisdom, ना सिर्फ संसारिक बुद्धि, not just human wisdom, ना सिर्फ मनुष्य की बुद्धि, God's wisdom. लेकिन परमेश्वर की बुद्धि। God's wisdom is different from the worldly wisdom. परमेश्वर की बुद्धि तो संसार के बुद्धि से अलग है। Worldly wisdom shows you how to get benefits for yourself and overcome others. और संसार की बुद्धि यह भी सिखाती है कि किस प्रकार से दूसरों का लाभ लें और दूसरों से आगे निकलें। This causes only hurt and hate. और यह तो केवल चोट उत्पन्न करती है और नफरत उत्पन्न करती है। Yes, people have power because of worldly wisdom. हाँ, लोगों के पास सामर्थ्य है संसार की बुद्धि के द्वारा, But how do they use it? लेकिन वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? They use it to destroy others, destroy whom they think are powerful than them. और वो दूसरों को नाश करते हैं या उनको नाश करते हैं जो वो सोचते हैं कि उनसे अधिक शक्तिमान है। Worldly wisdom is destructive. दुनिया की बुद्धि तो नाश लाती है Finally, it destroys themselves. और अंत में खुद का ही विनाश हो जाता है। Human wisdom. मानव बुद्धि, Human wisdom elevates a person. मानव की बुद्धि मनुष्य को उठाती है, But then pride and selfishness comes in. लेकिन तब घमंड और स्वार्थ आ जाता है That too destructs them. और वह भी विनाश की ओर ले जाता है। But God's wisdom, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि, that wisdom is in Jesus Christ. वह बुद्धि तो यीशु में पाई जाती है। The Bible says Jesus Christ is the wisdom of God. बाइबल कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के ज्ञान है, बुद्धि है। Colossians 2:3. कुलुसियों 2 अध्याय 3 वचन, In Jesus are hid treasures of wisdom and knowledge. यीशु में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। What is the wisdom which Jesus had? और यीशु के पास कैसी बुद्धि है? When the jealous people rose up against him जलन रखने वाले लोग उसके खिलाफ में खड़े हुए, because they saw thousands going behind Jesus. क्योंकि उन्होंने देखा कि हजारों लोग उनके पीछे चलते हैं And Jesus was helping the people, caring for the poor, caring for the forsaken. और यीशु तो लोगों की सहायता किया करते, लाचारों की सहायता करते थे और छोड़े गए लोगों की सहायता करते। But the jealous leaders of his time could not take it. लेकिन जलन रखने वाले अगुवे उस समय के इस बात को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे And they falsely accused him. और उन्होंने झूठे आरोप उस पर They लगाए falsely used the government powers against him. और सरकार की ताकतों को झूठे रूप में गलत तरीके से इस्तेमाल किया Got him arrested और उसे गिरफ्तार किया and even nailed him to the cross. और यहाँ तक कि उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। And did not stop there. और यहाँ पर भी नहीं रुके, They were standing before the cross and accusing him in the midst of his physical pain. और शारीरिक दर्द के बीच में वो क्रूस के सामने खड़े रहकर उसकी आलोचना कर रहे थे। But लेकिन what did Jesus do? यीशु ने क्या किया? Did he tell them, I am innocent, save me? क्या उसने कहा कि मैं तो निर्दोष हूं, मुझे बचा लो? Did he justify himself before those wicked powers? उस दुष्ट की सामर्थ के सामने क्या उसने अपने आप को उचित ठहराया? Or did he use his power to curse those who cursed him? या फिर अपनी सामर्थ को इस्तेमाल किया उन्हें श्राप देने के लिए जो उसे श्रापित कर रहे थे? He never did any of the three. और इन तीनों में से कोई भी बात उसने नहीं किया। He never looked at man's wisdom or man's power. और उसने कभी भी मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य के बल की ओर नहीं देखा। He displayed God's wisdom. उसने परमेश्वर की बुद्धि को प्रदर्शित किया। God's wisdom is to love, love, love. परमेश्वर की बुद्धि तो प्रेम, प्रेम और प्रेम है। God's wisdom is to destroy hate through love. परमेश्वर की बुद्धि तो नफरत को प्रेम से मिटाना है। Yes, God's wisdom is to destroy the hate and selfishness which comes through worldly wisdom
and human wisdom through His love. हाँ, परमेश्वर की बुद्धि तो नफरत को और स्वार्थ को नाश करना है। उसके प्रेम के द्वारा। यह दुष्ट बुद्धि तो संसार और मानव की बुद्धि के द्वारा आती है। Jesus on the cross said, Father, forgive them, for they know not what they do. और इसलिए यीशु ने क्रूस पर कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। Jesus knew that He was the way for salvation for humanity. और यीशु जानते थे कि वही तो मानव के लिए उद्धार का मार्ग है। So He prayed from the cross for those who wronged Him, saying, Forgive them, Lord. और इसलिए उसने प्रार्थना करी उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके साथ गलत किया, कि उन्हें माफ करें। They know not what they do. वो नहीं जानते वो क्या करते हैं। Only I have the power to forgive. क्षमा करने की सामर्थ तो मेरे ही पास है। I have to forgive, said Jesus. मुझे क्षमा करना है, ऐसा यीशु ने कहा। That is the wisdom of God. और यही तो परमेश्वर की बुद्धि है, God's love. परमेश्वर का प्रेम। Today, that's why we hail Him as God. और इसलिए आज हम उसकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर होने के लिए। One who has all the power, एक वह जिसके पास सारी सामर्थ है, but yet chooses to go through the sufferings which we go through, and yet forgive the people who do wrong. ताकि वह उस प्रताड़ना से होकर गुजरे और उसके बाद भी चुनाव करे कि वह उन्हें क्षमा करे। Even we have done wrong against the Lord, और हो सकता है हमने भी परमेश्वर के खिलाफ में गलत कार्य किए, but the Lord has forgiven us, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है and we have become the children of Jesus. और हम यीशु की संतान ठहरे हैं। You too can become the child of Jesus. आप भी यीशु की संतान बन सकते हैं। You may say, I have worldly आप wisdom, कह सकते हैं मेरे पास संसार की बुद्धि तो है, but you may be hurting others. लेकिन आप दूसरों को तकलीफ दे सकते may be हैं। working to destroy others so that you can live. और हो सकता है कि आप दूसरों को नाश कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ पाएं। You may have the human wisdom, हो सकता है आपके पास मानव की बुद्धि है and you may have risen to the top, और हो सकता है आप ऊंचाई पर बैठे हैं, but you may be in selfishness. लेकिन हो सकता है आप स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं। You may have pride, आपके अंदर घमंड हो सकता है and you have no peace. और आपके अंदर शांति नहीं है। But लेकिन today ask for the wisdom of Jesus. यीशु के बुद्धि को आज मांगे, It will keep you safe. वह आपको सुरक्षित रखेगी, It will keep you as God's child, वह आपको परमेश्वर के संतान के रूप में रखेगी and you'll be a blessing to thousands of people. और हजारों लोगों के लिए आप आशीष का कारण ठहरेंगे। Everybody will love you. हर एक आपसे प्रेम करेंगे। May God give you this grace. परमेश्वर आप पर यह अनुग्रह करे। Father, पिता, we surrender our spirit, soul, mind, body. हम अपने प्राण दे आत्मा को समर्पित करते हैं। Fill us with your love. अपने प्रेम से हमें भर दे, Fill us with yourself. अपने आप से हमें भर दे। Help us to love, सहायता करके हम प्रेम करें, forgive, क्षमा करें and bless, और आशीष दें and be blessed. और आशीषित हो In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Though I study, I can't understand anything. Even if I try to mug up, nothing sticks in my head. At the cramping time, the whole book seems to be new. Likewise, are you nervous about your exam, friends? My dear children, this is Uncle Paul Dinakaran welcoming you to join us for a time of prayer before your examinations. We'll be praying that God will give you wisdom, God will give you great success and a golden future. Yes, come with all your friends at 2 o'clock on 2nd February. பால் தினரான ஐயா வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி கொடுத்து நாங்கள் அது இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகி நாங்கள் போய் எக்ஸாம் சென்டரில் நல்லா எழுதணும். நான் கூட இப்போ வந்து ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது காரணமே அதுதான். வருஷமும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒவ்வொரு ப்ரேயர் மீட்டிங்க்கும் நான் அட்டன் பண்ணுவேன். பெரிய பையன் யூஎஸ்ஏல இருக்கிறான், ரெண்டாவது பையன் பேங்க்ல ஒர்க் பண்றான், மூணாவது பையன் பிகாம் முடிச்சு ஐடில இருக்கான். வருஷம் நாங்கள் இந்த மீட்டிங் வருவோம். நல்ல ரிசல்ட் வந்து கர்த்தர் வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் கொடுக்குறாரு. 25 இயர்ஸ் வச்சு காலேஜ் விட்டு வெளியில் வந்தேன். என் லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினச்சேன். கடவுள் என்ன வந்து இப்போ பியூட்டிஃபுல்லான ஜாப் ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனியில் ஐம் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த சென்னை ரீஜன். We'll pray together and God will do miracles for you. Join us on February 2nd, Sunday at 2 p.m. at St. George's Ground, Pundamalli High Road, Pachiyappa's College Metro Station, Chennai.